मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं जो तुम पहले से जानते हो। दुनिया सिर्फ धूप और इंद्रधनुष नहीं है। ये एक बहुत कठोर और निर्दयी जगह है, और चाहे तुम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, यह तुम्हें घुटनों पर गिरा सकती है और वहीं हमेशा के लिए रोक सकती है अगर तुमने उसे अनुमति दी। तुम, मैं या कोई भी। जिंदगी जितना जोर से मारती है उतना कोई नहीं मार सकता। लेकिन जीत इस बात की नहीं होती कि तुमने कितना जोर से मारा, बल्कि इस बात की होती है कि तुम कितनी जोर से मार खाकर भी आगे बढ़ते हो, कितना सह सकते हो और आगे बढ़ते रह सकते हो। जीत ऐसे मिलती है। दर्द अस्थाई है। ये 1 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन या 1 साल तक भी चल सकता है, लेकिन अंत में यह कम हो जाएगा और उसकी जगह कुछ और ले लेगा। लेकिन अगर तुम हार मान लेते हो तो यह दर्द हमेशा रहेगा। गलती की गुंजाइश बहुत छोटी होती है। आधा कदम देर से या पहले तो तुम नहीं पहुंचते, आधा सेकंड धीमे या तेज तो तुम पकड़ नहीं पाते। हमें जो थोड़ी सी बढ़त चाहिए वो हर जगह है, खेल के हर मौके में, हर मिनट, हर सेकंड। तुम्हें सपना देखना होगा, उसे बचाना होगा। जब लोग खुद कुछ नहीं कर पाते तो वे तुम्हें कहते हैं कि तुम भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे जाओ और हासिल करो, उसे पकड़ो। असफल होने से मत डरना। तुम हमेशा नहीं जीतोगे, लेकिन फैसले लेने से मत डरना। तुम्हें यकीन होना चाहिए कि कुछ अलग हो सकता है। जो कहता है मैं कर सकता हूं और जो कहता है मैं नहीं कर सकता, दोनों आमतौर पर सही होते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन सच में नहीं चाहते। तुम उसे उतना नहीं चाहते जितना पार्टी करना चाहते हो। तुम उसे उतना नहीं चाहते जितना कूल दिखना चाहते हो। तुम उसे उतना नहीं चाहते जितना सोना चाहते हो। हमारा सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि हम अयोग्य हैं, बल्कि यह है कि हम अपनी क्षमता से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। यह हमारी रोशनी है, अंधेरा नहीं, जो हमें सबसे ज्यादा डराता है। तुम्हें अपने अंदर गहराई में देखना होगा और खुद से पूछना होगा, तुम कौन बनना चाहते हो? खुद पता लगाना होगा कि क्या तुम्हें खुश करता है, चाहे वह दूसरों को कितना भी पागलपन लगे। एक चुनाव करो, बस तय करो कि क्या होगा, तुम कौन बनोगे और कैसे करोगे। बस तय करो। मैं लीग का MVP क्यों नहीं बन सकता? मैं लीग का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी क्यों नहीं बन सकता? मुझे कोई वजह नहीं दिखती। क्यों? जैसा मैंने बच्चे से कहा, जीत इस बात में नहीं है कि तुम कितना जोर से मारते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम कितनी मार खाकर भी आगे बढ़ते हो। चाहे कितना भी लगे, बस चलते रहो। उठो, लेकिन कभी हार मत मानो। हम यहां रह सकते हैं और पिट सकते हैं, या फिर हम लड़कर फिर से रोशनी में लौट सकते हैं। हम नर्क से बाहर चढ़ सकते हैं, एक एक इंच करके। तुम्हें किसी भी पल जो तुम हो उसे उस चीज के लिए छोड़ने में सक्षम होना चाहिए जो तुम बनोगे। ज्यादातर लोग सफल नहीं होते क्योंकि जब वे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। मुझे गणित नहीं आती। हां, सही, क्योंकि तुमने कभी ठीक से पढ़ाई नहीं की। मैं लिखने में अच्छा नहीं क्योंकि तुमने कभी लिखा ही नहीं। टैलेंट तुम्हारे पास जन्म से होता है, लेकिन कौशल सिर्फ घंटों 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 अपने काम को निखारने से मिलता है। अगर तुम किसी और की जिंदगी बेहतर नहीं बना रहे हो तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। रोना हारने के लिए मत, रोना आगे बढ़ने के लिए। हार मानने के लिए मत रोना। तुम पहले ही दर्द में हो, पहले ही चोट खा चुके हो, तो उससे इनाम लो। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी कीमत क्या है तो जाओ और उसे हासिल करो, लेकिन इसके लिए मार खाने को तैयार रहो और उंगली उठाकर मत कहो कि तुम वहां नहीं हो जहां होना चाहते हो, क्योंकि इस आदमी, उस आदमी या किसी और की वजह से। कायर लोग ऐसा करते हैं और तुम वैसा नहीं हो। तुम उससे बेहतर हो। हर दिन एक नया दिन है, हर पल एक नया पल है। अब बाहर जाओ और उन्हें दिखाओ कि मैं वाकई महान हूं। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना महान हूं। सेंट ल्यूक के 17वें अध्याय में लिखा है, ईश्वर का राज्य मनुष्यों के भीतर है, न कि किसी एक आदमी या समूह में, बल्कि सभी मनुष्यों में, तुम में।
तुम लोगों के पास ताकत है, ताकत मशीनें बनाने की, खुशी बनाने की, ताकत है इस जीवन को स्वतंत्र और खूबसूरत बनाने की, इसे एक अद्भुत रोमांच में बदलने की। अब सवाल है तुम क्या करने जा रहे हो, क्योंकि सीमाएं डर की तरह अक्सर सिर्फ एक भ्रम होती हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस मोटिवेशनल स्पीच के लिए एक जबरदस्त YouTube स्क्रॉलिंग टेक्स्ट स्टाइल वीडियो स्क्रिप्ट भी तैयार कर दूं ताकि यह और अधिक प्रभावशाली लगे?